चलो अब डालो इसको, हल्का सा आस्ते से डालना, राइट, आना ऐसे मत सटा उसमें, हाँ वो फिसल के चला जाए, हाँ ठीक है, और उसको भी डाल दो, छोड़ दो बस। अब एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो और अगर उस केमिकल रिएक्शन के दौरान उससे हीट निकलता हो, क्या कहना है, हीट निकलता हो, तो सिंपल सा हम लोग कहेंगे कि वो एक्सोथर्मिक है। इन फ्यूचर अगर हमें कोई गैस दिया जाता है और बोला जाता है कि इस गैस का आइडेंटिफिकेशन करो, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा गैस है, बस तुम्हें हिंट दे दिया जाए कि जो ये गैस है इसको अगर माचिस के तीली से जलाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ फटेगा। वो सिंपल सा एक ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू दो चीजें हम लोग जानेंगे। पहला तुम लोगों का चैप्टर है क्या, हाइड्रोजन एज वेल एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग पता करेंगे कि जब एक डाइल्यूटेड HCl को हम लोग जिंक डाइल्यूटेड HCl में जब जिंक मिलाएंगे तब क्या होगा, और दूसरा हम लोग हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं हम लोग तो वहां पे क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है, आइदर गैस मतलब बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, गैस इवॉल्व होना, हीट मतलब रिलीज होना, हीट लेना, ये सब होता रहता है ना। तो इसमें से आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का दो टॉपिक है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो और अगर उस केमिकल रिएक्शन के दौरान उससे हीट निकलता हो, क्या कहना है, हीट निकलता हो, तो सिंपल सा हम लोग कहेंगे कि वो एक्सोथर्मिक है। और इसी रिएक्शन में एक और चीज का आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे और वो है हाइड्रोजन गैस। तो इन फ्यूचर अगर हमें कोई गैस दिया जाता है और बोला जाता है कि इस गैस का आइडेंटिफिकेशन करो, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा गैस है, बस तुम्हें हिंट दे दिया जाए कि जो ये गैस है इसको अगर माचिस के तिल्ली से जलाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ फटेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो इतना अगर तुमको पता है तो सिंपली हम आगे भी पता कर पाएंगे कि ये कौन सा गैस है, सिंपल। या फिर तुमको हाइड्रोजन गैस देकर बोले कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, मान लो मैंने तुमको हाइड्रोजन गैस दे दिया और मैं बोल रहा हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो फट से तो हमें क्या करना है, माचिस लेना है, तिल्ली फट से ऐसे हल्का सा चिंगारी देना है, वो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ फट जाएगा। तो आज का जो है कौन करना चाहेगा रिएक्शन, ये ग्लव्स पहन लो फट से, और लेफ्ट हैंड से जो है इसको एकदम ऐसे छूना, मतलब यहां से निकालना है और यहां पे डालना है, इधर उधर कहीं नहीं हाथ लगना चाहिए। ये हाथ डालो, उसमें डालो, थोड़ा जल्दी करना। जिंक मेटल, क्या है, जिंक मेटल, और ये क्या था, HCl, डाइल्यूटेड HCl। ओके, अब इस जिंक मेटल को पहले हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देते हैं, इसको लगाओ, इसमें अच्छे से लगाना और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हमने बंद कर दिया, अब इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब क्या करना है, इस हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाना है, तो अभी इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये कितना का है, देखो आओ, कितना टेम्परेचर है इसका, कितना शो हो रहा है, दिखाओ, बताओ मुझे, तुम खुद देखो, ऐसे करके नहीं, एटलीस्ट थोड़ा ऐसे देखो, कितना है, दिख रहा है, ये है थर्मोमीटर, कितना है, क्या है ये, थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका नाम क्या है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो कितना डिग्री टेम्परेचर है, 31, श्योर तो, ओके। अब इस जिंक मेटल को इसमें डालना है, ठीक है, और जिंक मेटल को डालने से होगा क्या, हम लोगों ने क्या देखा है, एक्सोथर्मिक के बारे में क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर राइज करेगा मतलब टेम्परेचर वो मतलब रिलीज करेगा। चलो अब डालो इसको,
हल्का सा आस्ते से डालना, राइट, आराम ऐसे मत सटा उसमें, हाँ वो फिसल के चला जाए, हाँ ठीक है, और उसको भी डाल दो, छोड़ दो बस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग घुमाते हैं, ओके, चलो तुम खुद घुमा लो। नहीं हो रहा है, वो था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 के आसपास अप्रॉक्स था, वो रूम टेम्परेचर था। और अब इसका टेम्परेचर देखो कितना है, कम, सी जैसे क्या हो रहा है, डाइल्यूटेड HCl के साथ जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर राइज कर रहा होगा, कितने का है, 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई बहुत कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहां पर टेम्परेचर जो होता है खुद ब खुद राइज करता है, राइट। और यहाँ पे एक और आइडेंटिफिकेशन मैंने बोला था कि हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग, तो इसका काम तो हो गया। देखो इसका टेम्परेचर तुमने दिखाया, ये हो गया हमारा। अब हम लोग हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब अगर डाइल्यूटेड HCl में या सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिलाएं तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, वो भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे पता चलेगा, ये जो तुम देख पा रहे हो यहाँ से एक गैस निकल रहा है, तुम देख पा रहे होगे यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ये भी हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ।